कि जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं और जो बिहार का युवा है, जो बिहार का भविष्य है, कर्णधार है, उसको पानी चढ़ रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, उस पर एफआईआर हो रहा है, कोई झांकने नहीं गया। और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, सरकार का कोई नुमाइंदा झांकने नहीं गया है। ये बिहार है कि उत्तर कोरिया है? इस तरह से तानाशाही तो नहीं चलेगी ना। बार बार कहते हैं ये उपद्रवी है, उदंड है। अरे कौन उपद्रवी, कौन उदंड है? कोई तो यहाँ नहीं कि गुंडे मवाली है। यदि वो प्रदर्शन भी कर रहा है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर ये क्या मजाक है? और 12,000 कुछ छोटी संख्या नहीं होती। छोटे छोटे जिलों में मुझे लगता है 5-6 हजार अभ्यर्थी होंगे, तो समझिए कि 2-3 जिलों के बराबर ये संख्या है। तो यदि 2-3 जिलों में मान लीजिए लीक हो जाता है पेपर, तब तो आप कर देते रद्द। एक बात आ रही है कि पटना में एक निजी कोचिंग संस्थान ने जो अपना मॉक टेस्ट लिया था उससे मिल गया आपका पेपर, उससे कई सवाल मिल गए। मतलब इसमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और ये संवेदनहीनता देखिए, बच्चों की तबीयत खराब हो रही, इतनी ठंड पड़ रही है शीतलहरी में, और बच्चे भूखे प्यासे हैं। आज तो मुझे लगता है 1-2 शिक्षक को और 1-2 बच्चे को भर्ती कराना पड़ा। मान लीजिए विपक्ष के लोग गए, तेजस्वी यादव गए, पप्पू यादव गए, तो क्या सत्ता पक्ष के लोग इतना अहंकार में क्यों बैठे हुए हैं? यदि आज बच्चों की परीक्षा है तो 11 महीने बाद नेताओं की भी परीक्षा, चुनाव होंगे ना, नेताओं की परीक्षा होगी ना, तो उसमें नेता लोग अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, तब तो सारी सत्ता चली जाएगी, सारा अहंकार रखा रह जाएगा। तो कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं मिलने गया है और एक सरकार कान में तेल डाल के बैठे हुए वहाँ इस समय मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक बयान नहीं आया है। वो बगा घूम रहे हैं, 224 करोड़ का यात्रा पर निकले हुए हैं। जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीपीएससी सर्वी प्रीलिम्स परीक्षा, संपूर्ण परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वह गर्दनीबाग स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। लगातार अभ्यर्थी जो है अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लगातार हर दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए आज कल से जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे भी जो है यह छात्र बैठ गए हैं, अभ्यर्थी बैठ गए हैं। साफ कहना है आज कई अभ्यर्थियों को जो है हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, तबीयत भी खराब हो गई है। कई विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो पहुंचे थे, आज पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन बीपीएससी यानी कि आयोग जो है वह मानने को तैयार नहीं है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आए, या फिर परीक्षा रद्द करने को मानने को तैयार नहीं है आयोग। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आयोग मानने को तैयार नहीं है कि परीक्षा रद्द किया जाए, संपूर्ण परीक्षा रद्द किया जाए, क्या कहेंगे सर? अभ्यर्थी भी जो है लगातार डेरा जमाए हुए हैं, कड़ाके की ठंड है और अभ्यर्थी लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है और आयोग यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको तो मैं संवेदनहीनता मानूंगा। जैसा कि जो चेयरमैन है आयोग के परमार साहब बार बार कहते हैं ये उपद्रवी है, उदंड है। अरे कौन उपद्रवी, कौन उदंड है? कोई तो यहाँ नहीं कि गुंडे मवाली है। यदि वो प्रदर्शन भी कर रहा है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर कर रहे हैं, कोई बम थोड़े फेंक रहे हैं कहीं पर। तो मांग तो इनकी है ही सही। आप कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों को दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा बापू परीक्षा केंद्र में, जिनका केंद्र था 4 जनवरी को। तो सीधी बात है कि आप 13 दिसंबर वाला तो प्रश्न पत्र नहीं रिपीट कीजिए, आप एक नया प्रश्न पत्र लाइएगा, तो फिर वही चक्कर होगा नॉर्मलाइजेशन का, जिसको आप खारिज कर चुके हैं। तो फिर ये क्या मजाक है? और 12,000 कुछ छोटी संख्या नहीं होती। छोटे छोटे जिलों में मुझे लगता है 5-6 हजार अभ्यर्थी होंगे, तो ये समझिए कि 2-3 जिलों के बराबर ये संख्या है। तो यदि 2-3 जिलों में मान लीजिए लीक हो जाता है पेपर, तब तो आप कर देते रद्द। और एक ही जगह यदि 12,000 हो रहा है तो आप कह रहे नहीं, एक ही जगह की बात नहीं है, कितनी बड़ी संख्या है। और भी बहुत सारे विवाद आ रहे हैं। अब तो एक विवाद आ रहा है, एक तो इस पर विवाद आ रहा है कि इतने मतलब बचकाने सवाल पूछे गए कि लग ही नहीं रहा है कि बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा है और आप उसमें एसडीएम और डीएसपी की मतलब नियुक्ति कर रहे हैं। इस तरह के सवाल तो जो ग्रुप डी और ये सब वाले में पूछे जाते हैं, सवालों का वो स्तर था, इतना अपने स्तर गिरा दिया। एक बात आ रही है कि पटना में एक निजी कोचिंग संस्थान ने जो अपना मॉक टेस्ट लिया था उससे मिल गया आपका पेपर, उससे कई सवाल मिल गए। मतलब इसमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और ये संवेदनहीनता देखिए, बच्चों की तबीयत खराब हो रही, इतनी ठंड पड़ रही है शीतलहरी में, और बच्चे भूखे प्यासे हैं। आज तो मुझे लगता है 1-2 शिक्षक को और 1-2 बच्चे को भर्ती कराना पड़ा है ना, उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं, और जो बिहार का युवा है, जो बिहार का भविष्य है, कर्णधार है, उसको पानी चढ़ रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, उस पर एफआईआर हो रहा है, कोई झांकने नहीं गया। और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, सरकार का कोई नुमाइंदा झांकने नहीं गया है।
ये बिहार है कि उत्तर कोरिया है, इस तरह से तानाशाही तो नहीं चलेगी ना। मान लीजिए विपक्ष के लोग गए, तेजस्वी यादव गए, पप्पू यादव गए, तो क्या सत्ता पक्ष के लोग इतना अहंकार में क्यों बैठे हुए हैं? यदि आज बच्चों की परीक्षा है तो 11 महीने बाद नेताओं की भी परीक्षा है, चुनाव होंगे ना, नेताओं की परीक्षा होगी ना, तो उसमें नेता लोग अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, तब तो सारी सत्ता चली जाएगी, सारा अहंकार रखा रह जाएगा। तो कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं मिलने गया है और एक सरकार कान में तेल डाल के बैठे हुए है। वहाँ इस समय मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक बयान नहीं आया है, बताइए। वो बगहा घूम रहे हैं, 224 करोड़ का यात्रा पर निकले हुए हैं। जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूँगा छात्रों से कि भाई आपकी बहादुरी को मेरा सलाम है। पूरा आंदोलन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, कानून के दायरे में रख के कीजिए और कोई ऐसा काम नहीं कर कीजिए जिससे आंदोलन की बदनामी हो। सर एक प्रश्न और होगा कि छात्रों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी या फिर जो नेता लोग पहुंच रहे हैं, पक्ष के जो नेता पहुंच रहे हैं, तो क्या इसमें राजनीतिकरण अगर हो जाएगा तो क्या आंदोलन कमजोर होता चला जाएगा? देखिए राजनीतिकरण से तो आप ये रोक नहीं ना सकते हैं, क्योंकि ये तो जो भी नेता आ रहे हैं स्पष्ट है कि मतलब वो अपनी नेतागिरी चमकाने आ रहे हैं, है ना। आज तेजस्वी यादव आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। खुद जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था ना पिछले साल 1 अक्टूबर को। तो अब कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो वो तो स्पष्ट है कि वो अपने नेतागिरी चमकाने आ रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अब विपक्ष के नेता आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि छात्र उनको भगा देंगे, है ना। वो भी एक संवैधानिक पर है, वो आते हैं तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन अंततः और मूलतः छात्रों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, है ना। कोई नेता यहाँ आने वाला नहीं है। ये तो अवसरवादी होते हैं। कल तेजस्वी को मौका मिलेगा तो फिर दोबारा डिप्टी सीएम बन जाएंगे, चचा चचा खाने लगेंगे और फिर वो इनसे मिलना बंद कर देंगे। तो अंततः छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और यदि धरना प्रदर्शन से बात नहीं होती है तो वो कानूनी लड़ाई लड़े, पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करके लड़ाई लड़े। जी सर 4 जनवरी को बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा है, तो क्या 4 जनवरी डेडलाइन है छात्रों के लिए? छात्र ये सोच रहे हैं कि 4 जनवरी के बाद ये मुद्दा पूरी तरह गौन हो जाएगा, आपको लगता है? ये तो कमजोर तो हो ही जाएगा ना। मान लीजिए आप वो परीक्षा भी ले लेते हैं तब तो उसको फिर पूरी परीक्षा को रद्द करवाना हो तो और कठिन हो जाएगा। तो एक तरह से तो छात्रों को यही चाहिए कि 4 जनवरी के पहले ही वो इतना दबाव बना दें कि वो परीक्षा रद्द हो जाए, उसकी नौबत ही नहीं आए बापू वाली परीक्षा केंद्र की पुनर्परीक्षा की। सर एक और प्रश्न है सर, सम्राट चौधरी का बयान आया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर एक भी कोई प्रूफ लाता है हमारे पास तो हम परीक्षा रद्द कर देंगे। छात्रों ने कई तरह के प्रूफ दिए, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें छात्र कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का बयान को किस प्रकार देखते हैं? देखिए सम्राट चौधरी पर मैं अब क्या बोलूँ। ये लोग तो सत्ता में आ गए हैं तो वही सत्ता का अहंकार है। अब क्या प्रूफ की जरूरत है? ये तो कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष उसमें क्या प्रमाण चाहिए? पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग अब सबने देखा है कि वो जो बापू परीक्षा केंद्र पर क्या मछली बाजार की स्थिति थी। 1 बजे दोपहर में मछली बाजार की स्थिति हो गई थी। कोई ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई परीक्षा का बंडल है। तो अब उनको कौन सा प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण चाहिए उनको? जी।